भारत ने टैरिफ लगाए और अमेरिका में किसी को बताया तक नहीं। इंडिया ने बरसों तक अमेरिका से फ़ायदा उठाया, हम इसके जिम्मेदार हैं। यहाँ बेवकूफ़ लोग बैठे थे। अमेरिकी सदर भारत पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान हमारे फौजी को कत्ल करेगा तो जंग की तरफ वापसी होगी। हम खला से ईरान की एटमी मकामात की निगरानी कर रहे हैं, यहाँ पहुँचने वालों से निपट लेंगे। आपको जल्द मालूम हो जाएगा ईरान के साथ मुआहदा हो गया है। डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। आपदाएं हुर्मुज़ भी खुल जाएगी। ईरान के साथ डील के बगैर भी अफजुदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर से मिलना नहीं चाहता। डील की सूरत में मुलाकात मुमकिन है। दुश्मन को ईरान के साथ साथ महासराई में शिकस्त हुई, इसे अब जिल्लत का सामना है। मैदान जंग में शिकस्त के बाद दुश्मन अब ईरान में तकसीम के बीज बो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का बयान, कहा दुश्मन अब अपनी तवज्जो हाइब्रिड जंग पर मरकूज कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि हम उनकी शराइत माने और अपनी शराइत मुबहम रखें। मौजूदा मुसवदे में इबहाम हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को एक बार फिर मैन ऑफ पीस करार दे दिया। अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखला से पाक भारत जंगबंदी मुमकिन हुई। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार के शुक्रगुजार रहेंगे। ट्रंप को हमेशा अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान मुख़लिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। दुआ गो हैं जल्द खत्ते में पायदार अमन कायम हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटी बेकर की अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर पाकिस्तान की तारीफ। उनका कहना था, पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया। पाकिस्तान और अमरीका की दो तरफा दोस्ती मुश्तरका मफादात पर मबनी है। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अहम किरदार है। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने 158 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम 40 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान 29, मां सदाकत 27, अब्दुल समद 18, सलमान आगा के 15 रन। मेहमान टीम पहले खेलते हुए 157 रन पर आउट हुई। वफाक के हलीफ जीबी में हरीफ, एक दूसरे पर कड़ी तनकीद, अवाम से वादे। गिलगित बल्तिस्तान में इतवार को होने वाले आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी अरूज पर गदर के इलाके गाकोच में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पंजाब वाले 18वीं तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं, वो आपको कैसे हकूक़ देंगे। हमने शहबाज शरीफ को 2 बार वज़ीर आज़म बनवाया, नून लीग हो या PTI, सब ने लोगों को बेरोज़गार किया। वफाकी वज़ीर 4 हुकूमतें लेकर भी कहते हैं हम आपको 100 मेगावाट बिजली देंगे। नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब में आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, बिलावल भुट्टो की तरजीह आवाम है। बिलावल चाहते हैं यहाँ के नौजवानों को रोज़गार के मौके मिले। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस सिस्टम से ना निकालो, इतना स्पेस तंग ना करो कि हम कोई और सोच पे मजबूर हो जाए कि इस सिस्टम का हिस्सा रहने का क्या फायदा है। फिर असम्बली से भी बाहर आए, सेनेट से भी बाहर आए, लोकल गवर्नमेंट से भी बाहर आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से भी बाहर आ जाए। क्या लोग ऐसे चाहते हैं? हम इन सब चीजों के बावजूद ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस इलेक्शन की प्रोसेस में से लोगों को आउट करना, इनको कैंपेन न करने देना, उनको रोकना, उनका निशान बदलना, उन पे प्रेशर डालना, ये सारे प्री पोल रिगिंग है। हम उनकी मजम्मत करते हैं। PTI को इतना ना दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, ये सोचने पर मजबूर ना करें हमारा सिस्टम में रहने का क्या फ़ायदा, फिर हम असम्बलियों और सेनेट से बाहर निकलने पर मजबूर होंगे। PTI को इंतखाबी मुहिम ना चलाने देना प्री पोल धांधली है। जो अपने हल्के हार गए वो GB के लोगों से वोट मांगने आए हैं।
अगले 5 साल हुंजा को कराची जैसा बनाना है या लाहौर जैसा, फैसला आवाम को करना है। नून लीग के खुरम दस्तगीर की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। GB से बलोचिस्तान तक हर मंसूबे पर शेर का निशान है। साद रफीक ने कहा, इंतखाबात के बाद मिसाक गिलगित बल्तिस्तान की ज़रूरत है। ये खित्ता खाइजल पावर, सयाहत और सरमायाकारी की बेपनाह सलाहियत रखता है। आबिद शेर अली ने कहा, मुस्लिम लीग जब भी आई गिलगित बल्तिस्तान भी इनकलाब लेकर आई। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनरल नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में, 272 आज़ाद जबकि 131 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी और इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार भी इलेक्शन का हिस्सा। जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, JUI और MQM के उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ेंगे। GB लेजिस्लेटिव असम्बली कुल 33 नशिस्तों पर मुश्तमिल, 24 जनरल, खवातीन की 6 मखसूस जबकि 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स के लिए मखसूस। 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 7 जून को होंगे। इंतखाबी मुहिम जुम्मे की रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। GB इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी कवरेज, मुख्तलिफ अजला में टीमें मौजूद, पल पल की खबर, हर खबर पर नजर। जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खास तौर के ऊपर जो इंतखाबी मुहिम के लिए सियासी जमातों को टाइम फ्रेम दी गई थी, उसका सिर्फ 1 दिन बाकी रह चुका है। 24 हलकों में अपना हक राय दे इस्तेमाल करेंगे और अपने मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनसे ये उम्मीद लगाएंगे कि ताकि वो यहाँ पर ईमान के इन इक़्तिदारों में जाकर उनके मसाइल को। बजट 10 जून को पेश होगा। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में वफाकी वज़रा और 4 वज़राए आला शरीक होंगे। बजट इजलास के लिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई। पंजाब का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। असम्बली इजलास 8 जून को बुलाने की समरी गवर्नर को इरसाल। बजट से कबल इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम के लिए 7 अरब रुपए से ज़ायद ग्रांट की तजवीज़। नेक्टा के लिए 15 करोड़ रुपए इजाफी फंड्स की मंजूरी मुतवक्के। रिकोडिक मनसूबे की सिक्योरिटी अदायगी के लिए 41 करोड़ रुपए से ज़ायद ग्रांट पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा के खुसूसी प्रोग्राम फंड्स की मुंतकली पर भी गौर होगा। दुकानदारों और छोटे ताजरों के लिए नई स्कीम तैयार। आसान टैक्स शरह मुतारिफ कराने की तजवीज़। FPR की तैयार करदा नई स्कीम का ऐलान विफाकी बजट में मुतवक्के। 2 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले ताजर स्कीम के अहल होंगे। कम अज़ कम 3 साल से कारोबार करने वाले अफराद इसमें शामिल हो सकेंगे। ज़राए के मुताबिक बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए 179 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट में सिर्फ एक नया मनसूबा शामिल किया जाएगा। बिजली सारिफीन पर एक और बोझ। सारिफीन से फी यूनिट 1 रुपये 19 पैसे इजाफी वसूली का फैसला। लाइफलाइन सारिफीन पर इजाफी चार्ज लागू नहीं होगा। प्रीपेड सारिफीन इजाफी FCA से मुस्तस्ना करार। अप्रैल की FCA जून 2026 के बिलों में वसूल की जाएगी। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला से एक और मुलाकात। वज़ीर दाखिला 2 बार किर्गिस्तान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मिले। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात SCO समिट की साइड लाइन पर हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। जंग बंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले न रुके। 24 घंटे में मुतादिद लेबनानी शहरी शहीद हो गए। इसराइल के लेबनानी शहरियों को दरियाए ज़हरानी के जनूब में वापस ना जाने की वार्निंग। हिज़्बुल्लाह के भी जवाबी वार। इसराइली फौजियों पर रॉकेटों से हमला। इसराइली वज़ीर दिफा की बैरूत पर हमलों की धमकी। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 3,500 लेबनानी शहीद हो चुके।
कुवैत ने एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की सर्वेलेंस वीडियो जारी कर दी। कहा टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। ईरान ने कुवैती हवाई अड्डे को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान पास्तारा ने इनकलाब का कहना है कुवैत एयरपोर्ट को पहुंचने वाला नुकसान अमरीकी फिजाई दिफाई निज़ाम की गलती का नतीजा है। नूर मुक़द्दम को बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सज़ाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। मुजरिम ज़ाहिर जाफर की ज़हनी हालत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा भी मुस्तरद। दौरान समात मुजरिम के वकील ख्वाजा हारिस की सज़ा में रियायत की इस्तदा की। कहा रिकॉर्ड मौजूद है, मुजरिम ज़हनी अद्वियात लेता था। ऐसी बीमारियों का मरीज जारहाना हो जाता है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा अदालत फैसला ना अखबारी रिपोर्टिंग पर करती है, ना ही सोशल मीडिया के दबाव पर। आपने हाई कोर्ट में भी मेडिकल बोर्ड तश्कील ना देने को भी चैलेंज ना किया। अगर ड्रग टेस्ट भी हो जाता तो आपको इसका क्या फ़ायदा होता। लाहौर में घरेलू मुलाजमत से मुबैना ज़्यादती और इसकात हमल के मुकदमे में पेशरफ। लड़की के वालिद ने मामला मशकूक बना दिया। लड़की के वालिद ने बेटी के दूसरे बयान से भी यू टर्न ले लिया। मौक़िफ़ अपनाया। मालिकान के इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्वस न होने का बयान दबाव में दिया गया था। लड़की की मौत से पहले रिकॉर्ड कराया गया दूसरा वीडियो बयान भी सामने आ गया। लड़की ने कहा उसके साथ जो कुछ हुआ वो ड्राइवर हसन ने किया। मालिकान मुलव्वस नहीं, उन्हें केस में बिला वजह शामिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद का बार बार मौक़िफ़ बदलना मामले को मशकूक बना रखा है और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने 3 और 4 जून की दरमियानी शब DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। 2 दहशतगर्द मारे गए। जिला मोहम्मद में फायरिंग के तबादले के बाद 2 दहशतगर्द मारे गए। पंजाब में बादलों की इनिंग्स, कहीं तूफानी हवाएं, कहीं तेज बारिश। लाहौर में भी बादल बरसे। जुड़वा शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, तेज हवाओं से दरख्त गिर गए। ट्रैफिक मुतासिर। जेहलम, पिंड दादन खान, खेवड़ा और गिरदनवाह में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, निक्याल, डडियाल, नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। NDMA ने आइंदा 12 से 24 घंटों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। अनमोल उर्फ पिंकी से राबतों पर 2 पुलिस एहलकार बरतरफ। नौकरी से हाथ धोने वालों में कांस्टेबल और ASI शामिल। CTD ज़राए के मुताबिक दोनों एहलकारों पर पिंकी से राबतों का इल्ज़ाम था। राइडर की गिरफ्तारी के बाद एहलकार ने मुलजिमा से राबते बढ़ाए। कफील आवान और अली कुरैशी के मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक भी किया गया। एहलकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल की गईं। एलोन मस्क की पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की तारीफ। मगरिब को भी इंसाफ का ऐसा ही निज़ाम राइज करने का मशवरा। एलोन मस्क का मोटरवे गैंग रेप केस के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने फैसले पर तबसरा करते हुए कहा मगरिब में ऐसा ही इंसाफ का निज़ाम राइज होना चाहिए। एलोन मस्क ने पोस्ट पे ब्रावो पाकिस्तान भी लिखा। फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ 6 दिन बाकी। मेसी और रोनाल्डो छठी बार मेगा इवेंट खेलकर तारीख रकम करेंगे। मेसी की ट्रेनिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेशगोइयों का सिलसिला भी अरूज पर। ब्राज़ीलियन मछली ने इफ्तिताही मैच में ब्राज़ील को फातिहा करार दिया। लंदन में वर्ल्ड कप की यादगार एशिया की नीलामी। कनाडा के शहर वैनकूवर में 2 हेकल फुटबॉल नस्ब। जापान की टीम का मेक्सिको आमद पर शानदार इस्तकबाल।